कुदरत की बनाई ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी और रोचक भी है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम सभी ने अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक न एक बार तो किसी से भूत की कहानी तो सुनी ही होगी। कभी अकेले बैठकर इन सभी चीजों के बारे में सोचो तो दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंस जाता है कि ये चीजें असल में होती हैं या नहीं। कभी कभी जिन लोगों के मुंह से ये सभी बातें सुनी होती हैं वो ही अक्सर झूठे दिखाई पड़ते हैं, या फिर ख्याल आता है कि भ्रम में तो कोई भी फंस सकता है। कोई जानबूझकर तो भूत प्रेतों की भ्रमित करने वाले किस्से नहीं गढ़ेगा, फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर किसी को भला क्या हासिल होगा। पर कभी सोचा है, क्यों कहीं चलते हुए लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है? क्यों भीड़ में या सुनसान रास्तों में लगातार अनजानी आवाजों से आपको अपना नाम सुनाई पड़ता है? क्यों अंधेरा होते ही लगता है कोई आपको छूना चाह रहा है, या कभी कभी अकेली रातों में लगता है कि कोई आपको लगातार घूर कर देख रहा है? ये बातें तो आपने भी सुनी ही होगी कि अक्सर नींद न आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास होती है और हमें लगातार इस बात का एहसास करना चाहती है कि वो यही कहीं है। इसी वजह से हमें नींद नहीं आती। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था इन सब चीजों में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे आप चाह कर भी नहीं नकार सकते। ये तब की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी। वहाँ से हमेशा रेल की चलने का शोर हम सभी हॉस्टल की लड़कियों को बहुत परेशान करता था, और साथ ही सब खिड़कियाँ और दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था। मैं 2 और लड़कियों के साथ वहाँ रहती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 या 4 महीने ही हुए थे कि एक रात मैंने और मेरे साथ की लड़कियों ने एक औरत की बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज सुनी। पहले हमने सोचा कि ये किसी लड़की की आवाज है हॉस्टल से, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। रोज हमें उसी समय रातों रात तक ये आवाजें सुनाई देने लगी थी। हम में से किसी ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे वो आवाजें और तेज और ज्यादा समय तक रहने लगी। अगर कभी पानी लेने भी जाना होता तो वो भी डर डर के ही ला पाते थे। फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बांधी और रोज की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी कभी रात को बाथरूम जाते वक्त, पानी लेने जाते वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कोई साथ साथ मेरे बगल में चल रहा है, कभी पीछे तो कभी आगे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उसके चेहरे की तरफ देख सकूं। मैं ऐसे चलने की कोशिश करती थी जैसे मुझे वो इंसान या आत्मा दिखाई ही नहीं दे रही। अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फैसला किया, और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। ऊपर वाली मंजिल पर वो एहसास दिन ब दिन इतना बढ़ गया था कि हमारे दिमाग में हमेशा यही सब घूमता रहता था। अब मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी थी। मुझे लगता था कि वो हमेशा मुझे देखती रहती है, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आई। मेरी रातें सिर्फ और सिर्फ खौफ में बीतने लगी। नींद ने तो जैसे मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात मैं मरते मरते बची। उस रात मुझे जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड की दूसरी तरफ को मुड़ी और अपने बेड के किनारे पर मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को जो मुझे घूर रहा था। मैं ठंडी पड़ गई। चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। सांस अटक गई थी। कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। पूरा बदन जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने किसी तरह से उस पर अपना हाथ फहराया, ये सोच कि ये सिर्फ भ्रम है। मैं उस तक अपना हाथ पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं कर सकी, लेकिन वो अभी भी वही था। आखिर में मैं उठी और अपने वार्डन के पास गई और किसी तरह से उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मेरे साथ हुई सारी चीजों की गुत्थी सुलझ गई थी। उसने मुझसे कहा, मैं खुद इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई थी, और ये उसी रेलवे लाइन पर हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। उस घटना के बाद यहाँ के कई लोगों ने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया है जैसा कि तुमने मुझे बताया, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। भगवान में विश्वास रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।